हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे तत्सम एवं तत्भव शब्द, इनकी डेफिनेशंस और किसी भी शब्द को कैसे पहचाने कि वो तत्सम है या तत्भव है। कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे को और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तत्सम एवं तत्भव शब्द। तो तत्सम तत्सम क्या होता है? उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, जो शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, पर आज हम उनको वैसे ही किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं या कहीं भी प्रयोग कर रहे हैं। तो वो क्या कैसे होते हैं? तत्सम। सम का मतलब क्या हुआ? सेम। आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ समझें आप। तत्सम, सम का मतलब समान, संस्कृत के समान, सेम जो है। ठीक है, आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास अग्नि हो गया, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। अग्नि को हम आग भी बोलते हैं तो वो तत्भव हो गया। वायु को हम हवा भी बोलते हैं तो वो तत्भव हो गया। पर जैसे कि वायु का भी हम प्रयोग करते हैं, सूर्य का भी प्रयोग करते हैं, पुत्र का भी प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो गए? तत्सम, संस्कृत के ये समान है। तो आगे देखें, तत्भव किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ को आप समझेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इस कंसेप्ट को जो है समझ जाएंगे। तत्भव संस्कृत शब्दों से विपरीत होकर बने शब्द। पीछे क्या था? संस्कृत के समान। यहाँ पे संस्कृत के समान नहीं होंगे। जैसे ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। उनका जन्म हुआ तो संस्कृत से ही है, किसी और भाषा से नहीं हुआ तो संस्कृत से ही है, पर आज जो है वो किसी और रूप में जो है बोले जाते हैं। उनका स्वरूप जो है और उनका ढंग लिखने का है वो बदल गया है। जैसे कि पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप पुरानी मूवीज़ में भी देखेंगे और आज की मूवीज़ को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल्स। हस्त का क्या बन गया है? हाथ बन गया है। कपूर का क्या बन गया? कपूर बन गया है। गृह का क्या? घर बन गया है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो तत्भव शब्द कहलाएंगी। तो आगे हम इसके कुछ रूल्स देखें अगर, उनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द जो है तत्भव है और कौन सा है तत्सम है। तो आप देखेंगे क्ष का प्रयोग प्रायः तत्सम में होगा। किसी भी शब्द में अगर क्ष का प्रयोग हो रहा है तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। सॉरी, तत्सम होगा। वो क्ष का कहीं भी प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा? तत्सम होगा वो। अगर क्ष का अगर ख और छ बन जाए तो वो क्या बन जाएगा? तत्भव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तत्भव बन जाएगा। तो आगे हम वैसे ही अगर देखेंगे, नेक्स्ट नियम जो इसका है, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, बाद में भी आपको याद रहेंगे। मैं आपके लिए हैंड राइटिंग नोट्स जो है लेके आई हूँ। तो आगे अब हम देखेंगे इसका अगला नियम जो है वो क्या है। जैसे कि अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले। जैसे कि ये तत्सम शब्द जो है मैंने लिखे हैं और यहाँ पे तत्भव जो है लिखे हैं। तो आप देखेंगे इनमें क्या है? क्षीर, तो यहाँ पे खीर, क्ष का ख बन गया। अक्षर, अक्षर, ये सब चीज़ें जो है बन जा रही हैं। कक्षा, परीक्षा, परीक्षा, साक्षी, साखी, अक्षी, आँख, क्षेत्र, खेत, दक्षिण, दाहिना, ये सब चीज़ें हैं। मतलब क्ष जो है वो छ और ख में जो है वो चेंज हो रहा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को नोट कर लेंगे तो आप बहुत सारे वर्ड्स को जो है ऐसे पहचान सकते हैं। जैसे अक्षोभ हो गया, अक्षोभ हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये तत्सम और तद्भव में आएंगी। क्ष जो है तत्सम में आएगा और ख और छ जो है वो तत्भव में आएंगे। तो अब हम इसका अगला जो नियम है वो देखें अगर, तो आप देखेंगे
प्रायः ऐसे ही प्रश्न जो है पेपर में आते हैं, इससे ज़्यादा इससे बाहर तो आते नहीं हैं, तो आप इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि प्रायः क्या होता है, तत्सम में हमेशा व रहेगा और तत्भव में होगा कटा हुआ ब रहेगा। ठीक है, ये व और ब। तो तत्सम मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे तत्भव लिखा है। जैसे कि वणिक तो बनिया, यहाँ पे हम ये अगर ये वाला वर्ड आ गया, ये वाला वर्ड आ गया तो हमने बोल दिया कि तत्भव है। कटा हुआ भ आ गया तो हमने बोल दिया कि तत्भव है। ये बारिश जैसे कि तो बरसात, अब हम इसको देखेंगे, बरसात यहाँ पे कटा हुआ ब है लगा हुआ है। तो अगर हम ऐसे भी वर्ड्स बहुत सारे हैं जो वो और वह से रिलेटेड हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। जैसे कि वक, बगुला, वर यात्रा, बारात हो गया, आजकल हम इसको बारात बोलते हैं। पहले बर यात्रा बोला जाता था, प्राचीन समय में जो है बर यात्रा बोला जाता था। जैसे कि आगे हम देखेंगे विवाह, ब्याह हो गया, हम ब्याह बोलते हैं। जैसे कि बानर, बंदर हो गया, वत्स बच्चा हो गया, वक्र वक्रा हो गया। ये सब चीज़ें जो है नोट करने लायक हैं, अगर आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो अगला हम इसका जो नियम देखें, तो यहाँ पे देखेंगे आप नियम को कि क्या है इसका तीसरा नियम, स तत्सम में हमेशा जो है शलगम वाला स आएगा और तत्भव में जो है हमेशा सड़क वाला स आएगा। जैसे कि पहले बोला जाता था ससुर, अब क्या बोलते हैं, ससुर बोलते हैं। दर्शन बोलते हैं, अब इस प्रकार से दर्शन लिखते हैं। अगर आज के आप बच्चों को बोलेंगे कि दर्शन लिखो तो उन्हें ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ वो जल्दी जल्दी लिख देंगे। तो चले कुछ एग्जांपल्स इसके और अगर हैं तो हम देखते हैं। देखिए मैंने लिखे तो हैं। तो आदर्श, आदर्शी, श्वेत, सफ़ेद हो गया, आशीष का आशीष हो गया। ये सब चीज़ें हैं स और स से रिलेटेड कंसेप्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर हम आगे देखेंगे चौथा इसका नियम क्या होगा, तो चौथा इसका नियम है प्रायः री तत्सम, और ये सब त्र भी तत्सम में होगा। यहाँ पे मैंने तत्सम शब्द लिखे हैं और यहाँ पे तत्भव लिखे हैं। अब देखेंगे रात्रि, रात, अब हम क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो आगे हम देखेंगे राजपुत्र, आज राजपूत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, राजपुत्र पहले बोलते थे राजपुत्र, अब राजपूत। जहाँ पे त्र और री आता है तो वहाँ पे क्या होता है, तत्सम जो है वो शब्द होते हैं। जैसे कि सिंगार हो गया, आजकल हम ऐसे सिंगार लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि घृत या घी हम ऐसे लिखते हैं। भर्तृभार्या हम भार्या लिखते हैं। ठीक है, मृत्तिका, अब मिट्टी हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। तो इन सब शब्दों को आप याद रख के और भी ऐसे शब्दों को पहचान सकते हैं। जैसे कि घृणा ही हो गया तो घिन, अब घिन बोलते हैं, मतलब ये सब चीज़ें। जहाँ पे अब ये याद रखिए कि री और जो मैंने आपको बताया त्र, अगर वो शब्द किसी शब्द में है तो वो तत्सम होगा, डेफिनेटली तत्सम होगा वो। आगे हम अगला नियम इसका देखेंगे तो क्या, अब ये तो आपको बिल्कुल दिखाई ही दे रहा है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, पर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे कि संस्कृत का है, ये हिंदी का है। ठीक है, कपूरः, एक कपूर लिख दिया हमने, ज्येष्ठ एक ज्येष्ठ लिख दिया। लिखा तो ऐसे ही है, पर यहाँ पे विसर्ग थी और यहाँ पे विसर्ग नहीं है। ठीक है, ये संस्कृत के हैं, ये हिंदी के। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। देखिए जहाँ विसर्ग होगी वो तत्सम होगा। तो अब नेक्स्ट इसका करते हैं, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा आप इसको। और आगे देखें अगर हम इसका नियम, तो देखेंगे आप क्ष, त्र, री के साथ अर्धवर्ण, कोई भी अर्धवर्ण, जैसे कि र, य का ज बन जाएगा, स का स बन जाएगा और स का स और घ बन जाएगा। ये क्या होंगे, तत्सम। जैसे कि गोधूम, गेहूं बन गया, गोधूम तत्सम हो गया, और क्या, गेहूं क्या हो गया, तत्भव हो गया। अब ऐसे ही आगे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो आप देखेंगे जहाँ पे ये वाली बिंदी आ गई ना,
ये वाली जो बिंदी आ गई ना, तो आप पहचान लीजिए कि ये तत्भव है। मूंछ तत्भव हो गया, गांव तत्भव हो गया। पहले क्या बोलते थे? ग्राम बोलते थे। व्याघ्र व्याघ बोलते हैं। भ्रू भौं बोलते हैं। नाक नक्र नाक बोलते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे कि युग जुग बन गया, मैंने जो नियम बताया उसके अनुसार इसको आप देखेंगे तो युग का जो है जुग बन जाएगा, जुग बन जाएगा। तो आगे आप देखें, अब युवा जवान हो गया। षष्ठ छठा, षष्ठ बोलते हैं क्या? अभी नहीं बोलते हैं ना, पता है हमें संस्कृत का वर्ड है। अब छठा बोलते हैं। आशीष आशीष ऐसे होता लिखा जाता है। अब जो शिष्य है, अब ऐसे शिष्य हो गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। अगर आप इनको याद रखेंगे, तत्सम और तद्भव शब्दों में कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।